अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची डिफेंस गाड़ी से लड़की की लाश बरामद हुई। गाड़ी से एक शख्स भी बेहोशी की हालत में मिला जो लड़की का बिनोई निकला है। सुबह 6:30 बजे जो है घर में आखिर क्या हुआ जिसके बाद मासूम जवेरिया जो है वो घर वापस नहीं आ सकी, वो वापस ही नहीं आई। कत्ल की वजह क्या निकली, जहर किस चीज़ में मिलाकर उसको दिया गया था, बेहोश काशिफ ने होश में आकर क्या बातें बताई, क्या ये अंदरूनी साजिश है या फिर किसी और की जानिब से एक प्लान्ड मर्डर किया गया है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। डिफेंस में वाक़ वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी से खातून की लाश और एक शख्स बेहोशी की हालत में मिलता है। खातून बेहोश शख्स की जो है वो साली बताई जाती हैं। ये जो खातून हैं बेहोश शख्स एक दूसरे को पसंद किया करते थे। बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कहानी है कि दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे और आपस में इनका रिश्ता जो है वो शादी का था, यानी कि जो बंदा अभी जिंदा बच चुका है उसकी साली थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और पुलिस का कहना है कि पुलिस को शुबा है कि खातून की जो मौत है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अखराज की वजह से दम घुटने के बायस जो है हुई है, लेकिन अभी तक मौत की जो तयन वगैरह जो है वो पुलिस नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। डिफेंस थाने के इलाके डिफेंस फेज 2 में जो है यहाँ पे राठौड़ नाम की एक वर्कशॉप होती है जिसके करीब से गाड़ी से एक खातून की लाश जबकि एक शख्स जो है बेहोशी की हालत में जो है पुलिस को मिलता है, जिन्हें फौरी तौर पर जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। खातून की शनाख्त 29 साला जवेरिया के नाम से हुई है और जो बेहोश शख्स था उनका नाम काशिफ है जो इनका जो है बिनोई बताया जाता है। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस और हलाक खातून के अहले खाना फ़ौरन जिना हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाते हैं। एसएचओ डिफेंस गुलाम नबी आफरीदी ने बताया कि बेहोश होने वाला शख्स जो है वो उस खातून का जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनका बिनोई है। और आप ये देखें कि दोनों का रिश्ता क्या था और मामला जो है वो क्या थे। इंसान क्या करे, कुछ समझ नहीं आती। जवेरिया इस लड़की का नाम था और जवेरिया का जो है ये बिनोई था। आपको मैं बताती चलूँ कि ये लोग शीनी जना कॉलोनी के रिहायशी थे और जवेरिया का आबाई ताल्लुक जो है वो अटक से बताया जाता है। पुलिस अब इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक कर रही है ताकि पता चल सके कि क्या कोई तीसरा बंदा इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि बड़ी अजीब सी ये कहानी है, ये लव स्टोरी बड़ी अजीब है कि दोनों का रिश्ता जो है वो क्या था। उसके बाद दोनों एक गाड़ी में पाए गए, वहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद थे, क्या मामला चल रहे थे, कितने अरसे से जो है ये अपनी फैमिली को धोखा दे रहे थे, कितने अरसे से इनकी इस तरह से गाड़ी में मुलाकातें चल रही थी। तो अब हर चीज़ जो है वो खुल के सामने आ गई है। ये भी हो सकता है कि किसी को पता चल चुका हो कि इन दोनों का इस तरह का नाजायज़ गलत रिश्ता है और ये फैमिलीज़ को धोखा दे रहे हैं और किसी ने जो है इनको मार दिया हो। गाड़ी को भी टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया है ताकि मालूम हो सके कि असल मामला जो है क्या है। एसएचओ ने बताया कि खातून के वालिद ने पुलिस को अपने इब्तदाई बयान में बताया कि उनकी बेटी सुबह 6:30 बजे के करीब जो है वो घर से जिम का कहकर निकली थी कि जिम में उसकी सहेलियां उसका इंतजार कर रही हैं और उनका दामाद उनकी बेटी को लेने के लिए आया था। जिम की बजाय वो वर्कशॉप कब पहुंची, कैसे पहुंची, इन दोनों के कब से ताल्लुकात थे, इन दोनों का क्या मामला था, इन दोनों के क्या चक्कर चल रहे थे, कब से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता। और ये इकट्ठे क्या कर रहे थे, क्या उनके साथ कोई तीसरा आदमी या औरत भी थी, हमें कुछ इस बात का इल्म नहीं। हमारे लिए ये सारी की सारी बातें बड़ी ही हॉरिबल, बहुत ही खौफनाक हैं और हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, वो हमसे झूठ बोल के निकली और उसका अपने ही बहनोई के साथ इस तरह का कोई मरासिम था। एसपी क्लिफ्टन ने बताया कि जी जो लड़की फौत हुई है, बेहोश शख्स जो है वो एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों का जो है प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। वर्कशॉप बेहोश काशिफ की मलकियत है और जो काशिफ है वो उसी वर्कशॉप में खड़ी गाड़ी के अंदर जो है अपनी साली के साथ बैठा हुआ था। आप देखें कि कितनी अजीब सी बात है कि जवेरिया जो है वो जिम का कहकर घर से निकली और अपने जो बिनोई है उसकी वर्कशॉप में एक गाड़ी के अंदर ये दोनों की मुलाकात हो रही थी। तो अब आप ये देखें कि गाड़ी के शीशे बंद थे और एसी ऑन था और पुलिस को शुबा है कि जवेरिया की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अखराज की वजह से दम घुटने के बायस जो है वो हुई है। जवेरिया और बेहोश काशिफ के जिस्म पर किसी भी किस्म के कोई मारपीट के, तशद्दुद के, किसी भी चीज़ के कोई निशानात नहीं है और ना ही उन्होंने कोई जहरीली चीज़ पी है या उनको किसी ने खिलाई है। अगर दोनों ने कोई जहरीली चीज़ पी होती तो उनके मुंह से झाग निकल रहा
रहा होता, ऐसा कुछ भी नहीं था और उनकी रंगत भी तब्दील हो चुकी होती। लेकिन पुलिस के मुताबिक ऐसा कुछ भी मामला जो है वो सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि पुलिस वाकई के बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है तहकीकात तफ्तीश जो है वो कर रही है। अफसोस का मकाम है, दुख का मकाम है उस फैमिली के लिए, उस बहन के लिए कि एक तो चले जवेरिया की डेथ हो गई, उसकी बहन पे क्या बीत रही होगी, उसकी बहन किस तरह से सारे मामले को फेस करेगी कि मेरी अपनी सगी बहन जो है मेरे घर को तोड़ रही थी, मेरे मियाँ के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और दोनों गलत काम के लिए उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। अब जब इसको होश आएगा, यानी कि जो इनका घर का दामाद है जिसने इतना लिहाज नहीं किया कि वो अपनी साली के साथ कितने गलीज़ मरासिम जो है वो बना रहा है, वो जागेगा, बेदार होगा, अपना दिमाग उसका खुलेगा तो वो बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। पुलिस ने तो बता दिया कि जी किसी ने मारा नहीं है, यहाँ पे मामला जो है वो गैस के अखराज के बाइस इन दोनों को पता ही नहीं चला, इन दोनों के गलत मरासिम थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, जिम का कह के जो है जवेरिया यहाँ पे से मुलाकात कर रही थी। अल्लाह ताला जी जन्नत में जगह दे, लेकिन गलत जो है वो कभी छुपता नहीं है और जब गलत चीज़ें निकल के अब सामने आ रही हैं तो फैमिली जो है सर पकड़ के बैठ गई है कि हमारी आंखों के नीचे क्या हो रहा था। जवेरिया को कोई और आदमी नहीं मिला, उसने अपनी बहन के घर पे डाका मारा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।